हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ गुंजन शर्मा। आज की वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट्स से आपके बीएससी के प्रैक्टिकल्स के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। मोस्टली स्टूडेंट्स के उनकी यूनिवर्सिटी के अंदर प्रैक्टिकल्स स्टार्ट होने वाले हैं, तो उन्होंने कमेंट करके मुझे सजेस्ट करा था कि प्रैक्टिकल्स के बारे में वीडियो बनाएं। तो देखो, प्रैक्टिकल की चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। प्रैक्टिकल आपके प्राइवेट कॉलेज में हो चाहे गवर्नमेंट कॉलेज में हो, प्रैक्टिकल्स का प्रेशर इतना नहीं रहता, क्योंकि देखो मोस्टली कॉलेजेस के अंदर प्रैक्टिकल्स आपको एक्चुअल में कराए ही नहीं जाते, इसलिए प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में भी वो आपको इतना प्रेशर तो देने वाले हैं नहीं। लेकिन ये है कि आपको प्रैक्टिकल फाइल बनानी रहती है, वाइवा देना होता है, इस वजह से थोड़ा वाइवा के लिए टेंशन रहती है स्टूडेंट्स के माइंड में। बट उसके लिए आपको ज़्यादा भी टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। आपने अपने 12th के प्रैक्टिकल्स जिस तरीके से दिए हैं प्राइवेट स्कूल्स के अंदर, आपको भी पता है, मुझे भी पता है किस तरीके से प्रैक्टिकल्स होते हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स प्राइवेट कॉलेज से अपनी बीएससी कर रहे हैं, चाहे रेगुलर मोड में या फिर प्राइवेट मोड में, उनको तो प्रैक्टिकल्स की टेंशन करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको ओनली फाइल सबमिट करनी है। प्रैक्टिकल के मार्क्स आपके कॉलेज वाले की तरफ से ही जाते हैं। जिस तरीके से आपने आपके 12th में प्रैक्टिकल्स दिए हुए हैं अपने अपने स्कूल्स में, इसी तरीके से आपके प्राइवेट कॉलेज के अंदर प्रैक्टिकल्स होने वाले हैं। ठीक है, तो आपको भी पता है आपने 12th के प्रैक्टिकल्स किस तरीके से दिए हुए हैं। एक्चुअल में आपको प्रैक्टिकल्स कॉलेजेस में कराए ही नहीं जाते। बहुत ही गिने चुने ऐसे कॉलेज होंगे जिसके अंदर बीएससी में प्रैक्टिकल्स करवाए जाते हैं, रियल प्रैक्टिकल्स। वरना सब में केवल है ना, आपको थोड़ा बहुत लैब का दिखा देंगे, सामानों को एक दो एक्सपेरिमेंट आपसे करवा लेंगे, बाकी सारे एक्सपेरिमेंट कहीं पर भी नहीं होते। क्योंकि एक्सपेरिमेंट के नाम पर केवल आपको एक फ़ाइल बनानी होती है, प्रैक्टिकल फाइल रिकॉर्ड जिसको बोलते हैं, और वो सबमिट करवाना होता है। वाइवा के नाम पर आपसे दो चार ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जबकि उनका पूछने का कोई मतलब ही नहीं निकलता, क्योंकि आपने वो चीज़ें पढ़ी ही नहीं है, बस आपसे ऐसे ही आप वाइवा देने चल जाते हैं। फिर भी यदि वाइवा के क्वेश्चंस के लिए आपको थोड़ा बहुत भी देखना है, तो जो भी आप प्रैक्टिकल फाइल वहाँ पर सबमिट करते हैं, जहाँ से भी आप प्रैक्टिकल फाइल बनाते हैं, उस प्रैक्टिकल फाइल को ही एक बार थोड़ा सा ऊपर ऊपर से पढ़ लीजिए कि इसमें कौन कौन से एक्सपेरिमेंट आपने किए हुए हैं और क्या क्या चीज़ें इसमें, कौन कौन से टॉपिक्स वगैरह हैं। तो यही चीज़ें आपसे वो वाइवा में पूछेगा, क्योंकि प्रैक्टिकल फाइल के अंदर से ही वो आपसे दो चार क्वेश्चन पूछेगा, वही चीज़ें आपको याद करनी है। इसके अलावा जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उन्हें शायद पता भी नहीं है कि बीएससी के अंदर प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनती है। तो प्रॉपर बीएससी की प्रैक्टिकल फाइल्स आपको किस तरीके से बनानी है, कौन सी फ़ाइल ख़रीदनी है, किस तरीके से उनमें इंडेक्स वगैरह, और जो आपका ब्लैंक पेज और लाइन वाला पेज होता है उसमें किस तरीके से लिखना है, किधर डायग्राम बनानी है, कैसे आप एक अच्छी प्रैक्टिकल फाइल बना सकते हैं, तो उस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। उस वीडियो को आप ज़रूर चेक करिएगा। प्ले लिस्ट में मिल जाएगा आपको, या फिर मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो वो वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि पहली बार प्रैक्टिकल फाइल बना रहे हैं बीएससी के अंदर। ठीक है, इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स को ये भी कन्फ्यूज़न रहता है कि प्रैक्टिकल फाइल कहाँ से बनाएं। हमारा जो रिकॉर्ड है फिज़िक्स, जूलॉजी, बॉटनी, मैथ्स, इनकी जो भी प्रैक्टिकल फाइल होती है जिस भी ईयर की, कहाँ से बनाएं। क्योंकि कुछ स्टूडेंट जो प्राइवेट कर रहे होते हैं बीएससी, उनको इसके बारे में पता ही नहीं होता। जो रेगुलर बीएससी कर रहे होते हैं, कॉलेज जाते हैं, उनको तो उनके जो कॉलेज के टीचर्स हैं वो बता देते हैं कि यहाँ से आप अपनी प्रैक्टिकल फाइल बना सकते हैं। लेकिन जो प्राइवेट कर रहे हैं उनको वो चीज़ भी नहीं पता होती। ठीक है, तो जो रेगुलर वाले को थोड़ी बहुत नॉलेज तो होती है एटलीस्ट, लेकिन प्राइवेट वालों को वो चीज़ें भी नहीं पता होती। तो जो भी स्टूडेंट्स अपनी प्रैक्टिकल फाइल बनाना चाहते हैं बीएससी की, किसी भी ईयर की, किसी भी सब्जेक्ट की, आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर लेना। वहाँ पर मैंने सभी की प्रैक्टिकल फाइल की वीडियोस बनाई हुई है। वीडियो के अंदर पूरी प्रैक्टिकल फाइल दिखाई हुई है और उनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके पीडीएफ के लिंक्स दिए हुए हैं। तो आप अपने ईयर के अकॉर्डिंग, अपने मीडियम के अकॉर्डिंग, अपनी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्लेलिस्ट में से वीडियो देखना और उस प्रैक्टिकल फाइल को आप बना सकते हो। ठीक है, तो ये हो गई आपकी प्रैक्टिकल फाइल बनाने की बात। आपको प्रैक्टिकल फाइल के मार्क्स तो जितना अच्छे से आप बनाओगे उस अकॉर्डिंग मिल जाएंगे। रही वाइवा की बात, तो वो आपको प्रैक्टिकल के अंदर से पढ़ लेना है। जो भी थोड़ा बहुत आपका उस सब्जेक्ट से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट के अंदर आपने लिखा हुआ है ना प्रैक्टिकल के अंदर, उसको एक बार पढ़ लेना, वही आपसे पूछा जाएगा। और इसके अलावा बजाय प्रैक्टिकल की टेंशन करने के, आप लोगों को आपके जो थियोरेटिकल एग्जाम्स हैं उन पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकल के मार्क्स तो आपके कॉलेज के ऊपर डिपेंड करते हैं। वो जो कॉलेज वालों की तरफ से जाते हैं मार्क्स। जैसे प्राइवेट जो कॉलेजेस होते हैं तो उनका तो फिक्स है कि हाँ भाई, उनके कम नंबर तो जाएंगे नहीं, क्योंकि जिन्होंने प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर एडमिशन लिया है उनको केवल प्रैक्टिकल फाइल सबमिट करवानी है और केवल जो ऐसे फॉर्मेलिटी के लिए वाइवा दे के आना है। बाकी उनके मार्क्स सबके अच्छे ही जाते हैं वो प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर। रही बात गवर्नमेंट कॉलेज में, तो वहाँ पर डिपेंड करेगा आपका टीचर कैसा है।
हो सकता है वो आपको थोड़ी हेल्प भी कर दे आपके एक्सपेरिमेंट में, हो सकता है वहाँ पर आपको एक्चुअल में ही एक्सपेरिमेंट करना भी पड़ जाए। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में तो डिपेंड करता है आपके टीचर के ऊपर और जो आपका प्रैक्टिकल वाइवा लेने आ रहा है उसके ऊपर, ठीक है। बाकी प्राइवेट कॉलेज वालों को तो बिल्कुल भी टेंशन करने की ज़रूरत ही नहीं है प्रैक्टिकल्स की। मेन आपको जो फोकस करना है वो थियोरेटिकल एग्जाम पर करना है, क्योंकि वहाँ आप जितना आप पढ़ोगे ना उसके अकॉर्डिंग नंबर आएंगे। एक्सपेरिमेंट्स तो आपने वैसे ही नहीं करे, तो प्रैक्टिकल के मार्क्स की टेंशन मत करो, थियोरेटिकल मार्क्स की चिंता करो जो कि आपको खुद से पढ़ के लेकर आने हैं। वहाँ पर ही आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आपकी परसेंटेज बनेगी, ठीक है। प्रैक्टिकल मार्क्स में थोड़े बहुत कम भी हो गए तो वहाँ से आप कवर कर लोगे, इसलिए प्रैक्टिकल मार्क्स की टेंशन करने के बजाय आप थियोरेटिकल पर अपना फोकस करें। बीएससी का जो भी सिलेबस है उसे अच्छे से कवर करें कंप्लीट। मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड किए हुए हैं सभी सब्जेक्ट के, तो आप जिन भी स्टूडेंट्स के पास बीएससी का स्टडी मटेरियल नहीं है पढ़ने के लिए, चैनल की प्लेलिस्ट चेक करिएगा, वहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे, इंग्लिश और हिंदी बहुत मीडियम के अंदर, ठीक है। आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे।